नमस्कार दोस्तों, आज हम मध्य पाषाण काल के बारे में पूरा अध्ययन करेंगे। हमने इससे पिछले वीडियो में जो है पूरा पाषाण काल पूरा अध्ययन किया था। जिसने वो पिछला वीडियो ना देखा हो वो आई बटन में जाके देख ले। ठीक है। मध्य पाषाण काल की जानकारी हमें 1867 में जो है C.L. करलाई ने दी थी। संपूर्ण अध्ययन मध्य पाषाण काल का जो है 1867 में C.L. करलाई ने इसके बारे में संपूर्ण जानकारी दी थी। इसका समय काल कितना रहता है? इसका समय काल जो है 10,000 ईसा पूर्व से लेकर 4,000 ईसा पूर्व तक इसका समय काल पीरियड यानी कि रहता है। इसको हम मिडिल या मीसोलिथिक कहते हैं, इंग्लिश में मीसोलिथिक पीरियड, इसको इंग्लिश में मीसोलिथिक पीरियड कहा जाता है। मध्य पाषाण काल की जानकारी हम 10,000 ईसा पूर्व से लेकर 4,000 ईसा पूर्व के बीच में करते हैं, जो 1867 में C.L. करलाई ने दिया था। इसके लक्षण यानी कि इसमें पाया क्या क्या गया लक्षण। पशुपालन मध्य पाषाण काल में सबसे पहली बार मानव ने पशु को पालना शुरू किया, यानी कि पशुपालन प्रारंभ हो गया। ठीक है, पशुपालन की शुरुआत हुई। मानव का पहला पशु जो था वो पालतू पशु कुत्ता था। क्या था? कुत्ता। मानव ने सबसे पहले पशुओं में कुत्ता को पालना सीखा था, उसको पालतू पशु कहा गया। ठीक है। अब औजार कौन कौन से थे? जिस प्रकार हमने पूरा पाषाण काल में अध्ययन किया था, औजारों के बारे में अध्ययन करेंगे। औजार कौन कौन थे? औजार इस समय में मतलब मध्य पाषाण काल में जो है छोटे किस्म के औजार हो गए थे, जिनको माइक्रोलिथ कहा जाता था। क्या कहा जाता था? माइक्रोलिथ। क्या कहा जाता था? माइक्रोलिथ, यानी कि सूक्ष्म पाषाण काल। सूक्ष्म औजार, सूक्ष्म यानी कि बहुत छोटे हो गए थे और अच्छे हो गए थे। पूरा पाषाण काल में जो औजार थे वो बेडोल यानी कि भौड़ी आकृति के थे, और इसमें आप सुडौल हो गए हैं, यानी अच्छे नुकीले और धारदार जो है बनाए गए। ये भी इसमें भी पत्थर के औजार बने थे। अब स्थल कौन कौन से पाए गए हैं? एक हमारा स्थल था। स्थल कौन कौन से हैं? स्थल यानी कि मध्य पाषाण काल में जो स्थल है, पहला स्थल जो है हमारा बागौर। कौन सा स्थल है? बागौर, जो राजस्थान में पाया जाता है। राजस्थान राज्य में। कहाँ? राजस्थान राज्य में। और आजमगढ़ मध्य प्रदेश से यानी कि बागौर राजस्थान और आजमगढ़ से, दोनों स्थानों से 5,000 ईसा पूर्व में 5,000 साल ईसा पूर्व का यानी कि 5,000 साल ईसा पूर्व का पशुपालन का साक्ष्य मिला। पशुपालन का पहला साक्ष्य मिला। ये पहला साक्ष्य था। वैसे तो पशुपालन के जो साक्ष्य थे वो 7,000 ईसा पूर्व के माने जाते हैं, लेकिन ये पहला जो साक्ष्य था जो 5,000 साल पुराना था, जो राजस्थान का एक बागौर जिला है, वहाँ राजस्थान का आजमगढ़ मध्य प्रदेश में पड़ता है, तो वहाँ पर ये चीज़ें पाई गई थी जो 5,000 साल पुरानी थी। एक स्थान पड़ता है लेखहिया। ये कहाँ है? इलाहाबाद, उत्तर प्रदेश। इसमें क्या पाया गया? यहाँ सर्वाधिक मानव कंकाल पाए गए। यहाँ पर जब खुदाई की गई तो वहाँ पर सर्वाधिक मानव कंकाल सर्वाधिक। तो ये प्रश्न बनेगा कि सबसे पहली बार भारत में या पूरे विश्व में सर्वाधिक मानव कंकाल कहाँ पाए गए? तो लेखहिया, इलाहाबाद
उत्तर प्रदेश में पाए गए। यहाँ जब खुदाई की गई तो बहुत सारे मानवों को एक साथ दफनाया गया था, तो वहाँ बहुत सारी हड्डियाँ मिली थी, है ना। फिर आता है चौपानी मांडो, एक स्थान और पाया गया जिसमें मध्य पाषाण काल के औजार या कुछ पाए गए, है ना। चौपानी मांडो हमने पॉइंट बना दिया। ये भी इलाहाबाद यूपी में जो है खुदाई की गई। यहाँ से जो है मृदभांड पाए गए, यानी कि मृदभांड क्या होता है कि मिट्टी के बने बर्तन, ठीक है। हमको सुने सबसे ज़्यादा अच्छा रहेगा। देखो अगर हो सकता है यहाँ ना दिखाई देता हो तो आप उनको सुनिए, बड़ी ध्यान से सुनिए। मृदभांड को मिट्टी के बर्तन कहा जाता है, यानी कि मिट्टी के बर्तन का सबसे प्राचीनतम साक्ष्य मिला है। कहाँ से? इलाहाबाद के चौपानी मांडो से जब वहाँ खुदाई की गई तो मिट्टी के मृदभांड पाए गए, यानी मिट्टी के बर्तन पाए गए जो सबसे प्राचीनतम साक्ष्य माने जाते हैं, ठीक है। अब हमारा आगे तरफ बढ़ते हैं। इसके बाद कुछ और स्थान पढ़ेंगे हम। अभी मध्य पाषाण काल के बारे में चल रहा है। मध्य पाषाण काल में मानव ने किसानी करना शुरू कर दिया था, ठीक है। कृषि के जो प्राचीनतम साक्ष्य हैं वो हमें सबसे पहले इलाहाबाद के, यानी कि पाकिस्तान के मेहरगढ़ जिले से प्राप्त हुए हैं, जो 7000 साल पुरानी जो है कृषि के साक्ष्य हैं, जो मध्य पाषाण काल में किसानी करना लोगों ने शुरू कर दिया। पूरा पाषाण काल में लोग किसानी नहीं करते थे। अब ये लोग जो है किसानी करेंगे, अनाज को उगाएंगे और अपना जीवन व्यतीत करेंगे, है ना। अब मानव जो है स्थायी रूप से रहने लगेगा। पहले मानव स्थायी रूप से रहता नहीं था, वो एक जगह से दूसरे स्थान तक जो है चारे की खोज में या मान लो कि अपने भोजन की तलाश में इधर उधर भटकता रहता था। मानव जो है आखेटक था। अब आता है एक स्थान सराय नाहर, प्रतापगढ़ उत्तर प्रदेश। प्रतापगढ़ में पड़ता है ये स्थान, यूपी में, है ना। यहाँ से क्या खुदाई से प्राप्त हुआ? यहाँ जब खुदाई की गई यहाँ से युद्ध का प्राचीनतम साक्ष्य मिला। ये पता चला कि पहले जो मध्य पाषाण काल में मानव थे उन्होंने जो युद्ध किया था, यानी कि युद्ध का साक्ष्य कहाँ से मिला है? सराय नाहर, ठीक है, मिला है। चार नर कंकाल मिले हैं, 4 नर कंकाल जो एक ही पास दफनाए गए थे। तो ऐसा मालूम पड़ता है कि युगल समाधान जो मिला है वो सराय नाहर से मिला है, यानी कि लोगों को एक ही परिवार के हो सकते हैं वो लोग हों, तो उनको जो है एक ही साथ में दफनाया जाता है, ठीक है। 4 कंकाल साथ में मिले हैं। स्तंभगर्द मिले हैं, स्तंभगर्द मिला है। स्तंभगर्द का मतलब स्तंभगर्द मिले हैं, ठीक है। स्तंभगर्द। एक स्थान और है मदहा, ये भी प्रतापगढ़ में यूपी में पाया जाता है। ये जो है